यदि आपकी प्रतिमा छोटी कन्या जैसी चेहरे वाली बनी है तो देवी आपके घर कन्या रूप में आई है। जब देवी कन्या रूप में घर आती है तब मैंने अपने अनुभव में पाया है कि ऐसे घरों में आने वाले वक्त में परिवार वृद्धि से संबंधित कार्य संपन्न होने होते हैं, जैसे शादी या किसी संतान का होना। हो सकता है आपकी शादी वगैरह ना हुई हो या आपको संतान प्राप्ति ना हो रही हो, तो इस नवरात्रों के बाद आपकी शादी हो सकती है या संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर जिसने यह प्रतिमा बनाई है वह कोई साधक है, उसने कोई साधना या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करी है, तब देवी का कन्या रूप में होना उसकी साधना के प्रथम चरण को दर्शाता है और साथ में यह भी बताता है कि उसकी साधना सात्विक मार्ग में आगे बढ़ रही है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर देवी की प्रतिमा का मुख यौवन अवस्था की तरह लगता है, यानी युवती की तरह दिखता है, तब समझिए कि आपके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्योंकि देवी युवती रूप में बड़े खेल दिखाती है। देवी का युवती रूप अस्थिर माना जाता है साथियों। जिन घरों में ऐसी प्रतिमा गढ़कर तैयार होगी, यह संकेत देती है कि इन सब घरों में अस्थिरता से गुजरना पड़ेगा। साधारणतः तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, पर मैं बड़े बदलाव की बात कर रहा हूँ। हालांकि फिर भी देवी स्वयं आशीर्वाद रूप तो बनी ही रहती है उन घरों पर। ऐसा नहीं होगा कि कोई अनिष्ट होगा, लेकिन अगर युवती रूप में देवी गढ़ के तैयार हुई है तब देवी बड़े खेल दिखाएगी। और अगर आप एक साधक हो और युवती रूप में देवी गढ़ के तैयार हुई है, तब हो सकता है कि आपको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़े, जैसा कि लोग कहते हैं, या आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न आ सकता है। तो युवती रूप देवी का स्थिर रूप माना गया है। अब देख लेते हैं कि जिन घरों में देवी का मुख वृद्धावस्था वाला गढ़ के आता है तो उनमें कैसा होता है। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। ये जो मुख गढ़ के आता है ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अगर कोई साधक है तो यह बताता है कि उसकी साधना अंतिम चरण पर है। और अगर किसी गृहस्थ ने इस प्रतिमा को बनाया तब यह घर में शांति और स्थिरता को दर्शाता है, यानी आने वाले वक्त में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होने वाला है।